भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा दौरे पर हैं। उन्होंने कटक में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनरावास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। यहां जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। सरकार के सहयोग से और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके हमने भारत में 2 टीके बनाए, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता साबित हुई। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 8 वर्षों से ओडिशा में कई मेडिकल कॉलेज फल फूल रहे हैं, जहां एक भी मेडिकल कॉलेज खोलना एक बड़ी बात थी। हमारी सरकार के योगदान के प्रयास ऐसे ही रहे हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज स्वामी विवेकानंद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे खुशी भी है और संतोष भी है कि 100 बेडेड एनेक्सी बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर का उसका श्री गणेश करने का भी मुझे मौका मिला और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं और ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने के मौका के लिए जो आपने मुझे ये आमंत्रित किया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद, आयोजकों का विशेष करके धन्यवाद। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के भी अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए भी मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से विशेष करके एंडोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के तहत, जो कि सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकल भी पड़ता है, उसको हम सब लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसका उपयोग हम सब लोग करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सबको विशेष करके बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ आरईसी को भी और श्री बोस जी को, जिन्होंने आर्थिक रूप में इस 100 बेडेड हॉस्पिटल को साकार करने में अपना योगदान किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पीपल विद डिसेबिलिटी उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आपने जो ये सामाजिक बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप में और आरईसी को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, हम सब लोग एक बदलते परिवेश में भारत आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़े, हर दृष्टि से आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़े, इस कार्य में लगे हैं। मुझे बताया गया है कि ये इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए और सदर्न रीजन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ आते हैं और कई बार लंबी वेटिंग लिस्ट भी देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये जो 100 बेडेड हॉस्पिटल का एडिशन हुआ है, यह इसमें कहीं न कहीं एक सुविधा प्रदान करेगा और लोगों की आशाएं और आकांक्षाओं तक इसको पूरा करने में अपना योगदान करेगा। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करें तो आज मैं ये भी कह सकता हूं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक आया कोरोना। पहला केस 20 जनवरी 2020 को केरला में डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल को टास्क फोर्स 2020 में बन गया और 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सपोर्ट दे करके और साइंटिस्ट को इनकरेज करके एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके आत्मनिर्भर भारत का परिचय दिया। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 130 करोड़ के देश को 217 करोड़ का डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मोदी जी ने मुफ्त में हमारे को सुरक्षा कवच दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। जब लॉकडाउन लगा था तो वी डिड नॉट हैव इवन 1 PPE किट, वी डिड नॉट हैव आइसोलेशन सेंटर्स, वी डिड नॉट हैव आइसोलेशन बेड्स,
We did not have ICU beds. We did not have कोरोना हॉस्पिटल्स. 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.5 महीने में भारत को पीपीई किट लेने वाला ही नहीं, पीपीई किट एक्सपोर्ट करने वाला देश बना दिया और आत्मनिर्भर बना दिया। आज मैं उड़ीसा में आया हूं। मुझे खुशी है कि पिछले 8 वर्षों में यहां भी हमने 6 मेडिकल कॉलेजेस, 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, चाहे पुरी हो चाहे कोई हो, सब जगह हमने नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले। एक जमाने में एक मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब होता था जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो, और आज उड़ीसा में 6 medical colleges have been given in past 8 years. We had 387 medical colleges, now we have got 596 medical college. The increase is 55%. We have undergraduate seats. In 2014 we had 51,000 undergraduate seats. Today we have got 89,000, 90,000 seats. It's a 75% increase. 75% की increase है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 31,000 सीटें थी, आज 60,000 सीटें हैं। 93% का इंक्रीज है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे हम बदल रहे हैं इसको भी हमको समझना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम आपकी चिंता करते हुए अच्छे से अच्छे सेंटर को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।